क्वेश्चन नंबर 4. So that the diagonal of square are equal and bisect each other at right angle. हमें ये प्रूव करना है कि एक स्क्वायर के डायगोनल जो है इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर. ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पर एक शेप हम बना ले रहे हैं, स्क्वायर बना लेते हैं. ठीक है, तो एक शेप मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर ली है. ये एक स्क्वायर शेप यहाँ कंस्ट्रक्ट कर ली है. ठीक है, अब इस स्क्वायर के लिए सपोज करो कि ये स्क्वायर है ए बी सी डी. इसके डायगोनल्स होंगे ये ए सी और ये बी डी. बताना है कि डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी ए सी इक्वल होना चाहिए बी डी के, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो बाइसेक्ट करते हैं तो ओ बी इक्वल होना चाहिए ओडी के, और ए ओ इक्वल होना चाहिए ओसी के. और कहां बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर. तो ये भी बताना है कि ये एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री है. एंगल सारे कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए. तो काफी सारी चीजें हमें प्रूफ करनी है. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे. ठीक है, दिया हुआ केवल एक स्क्वायर है. दिया क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. स्क्वायर के लिए आप इसकी चारों साइड इक्वल मान सकते हैं. ये समझ लो कि आपको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए दिया है. चलो, चारों साइड इक्वल दी है. ए बी बी सी डी और डी ए, ये चारों साइड क्या दी है, इक्वल दी है. ये आप मान करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बाकी चीजें हमें प्रूफ करनी है. ठीक है, ये सब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. तो टू प्रूव, एक तो प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल. मैं लिख देता हूं 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ. तो देखो ये सब प्रूफ करना है. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ए बी सी एक ट्राइंगल लेंगे और एक ए बी डी, ये दो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे. तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, और इनको हम कॉन्ग्रेंट करेंगे. तो देखो कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, ए बी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में. मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं तो आपको सही समझ में आएगा. एक ट्राइंगल तो ये है, ये वाला, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये है, ये. ठीक है, अब ये पार्ट ओवरलैप है. तो अब जब हम इनको कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इनको कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं तो देखो ए बी सी में ए बी और ए बी डी में ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, नीचे वाली साइड ये कॉमन है. हम जानते हैं कि स्क्वायर के ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. तो बी ए डी या एंगल ए कह लो, और एंगल ए बी सी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. स्क्वायर के जो एंगल है 90 डिग्री होते हैं. और ए डी इक्वल ए सी के, क्योंकि स्क्वायर तो हमें गिवन है ना, तो ये वाली लंबाई ए डी बी सी के इक्वल होगी. ये भी गिवन ही है, ए डी इक्वल है बी सी के, ये भी आपको एक तरह से गिवन ही है जब स्क्वायर दिया है तो, और ये भी गिवन ही था जब स्क्वायर दिया है तो यहां से क्या हो गया, साइड एंगल साइड. इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन. ठीक है, अब मैं क्या करूं,
अब मुझे क्या दिखाना है यहां पर कि ये जो डायगोनल है, इस वाले ट्राइंगल का डायगोनल ये और इस वाले ट्राइंगल का डायगोनल ये, तो बी डी इक्वल टू ए सी कह सकता हूं बाई सीपीसीटी। तो बाई सीपीसीटी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल के, तो बी डी इक्वल टू ए सी प्रूफ होने से क्या प्रूफ हो गया, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्योंकि ये डायगोनल्स भी हैं, आर इक्वल। तीन चीजें प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में, उनमें से एक चीज यहां प्रूफ हो गई। एक चीज क्या प्रूफ हो गई, डायगोनल्स आर इक्वल। अभी हमें बाइसेक्ट भी प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, आगे देखें। अब देखो नाउ हम प्रूफ करेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये स्क्वायर था, दोबारा से मैं यहां देखो ए बी सी और डी, और ये इसके डायगोनल थे। तो इस बार जो ट्राइंगल आपको मानना है वो मानना है ये वाला ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, आप इन दोनों को भी मान सकते थे जो खाली छोड़े मैंने। तो आपको एक तरह से अपोजिट वाले ट्राइंगल्स को लेकर चलना है, तब आप प्रूफ कर पाओगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब जब इन दोनों को लिया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा है कि एंगल एओबी इक्वल होगा एंगल सीओडी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी OCD इक्वल होगा OAB के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। OAB इक्वल होगा OCD के। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो लाइन एंगल वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल लाइन थी, अब पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो इक्वल होते हैं। फिर एक चीज देखो कि ये लाइन ए बी इक्वल होगी सी डी के, क्योंकि ये तो स्क्वायर की साइड्स है ना, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल होगा सी डी के, गिवन है, मैं लिख सकता हूं गिवन है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। तो तीन चीजें होगी, एंगल साइड एंगल। तो इसलिए हमारा जो ट्राइंगल जो माना है मैंने ए ओ बी, वो किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रेंट हो गया बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस कंडीशन। अब जिसने शुरू से सारी चीजें समझ के चले हैं, देखी हैं, तो वो इसको आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये साइड ए ओ इक्वल होगी ओसी के और बी ओ इक्वल होगी ओडी के। ठीक है, बाई सीपीसीटी, तो बाई सीपीसीटी ए ओ इक्वल होगी ओसी के और बी ओ इक्वल होगी ओडी के। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर है, ये बात समझ आई। अब हमने ये प्रूफ कर लिया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी प्रूफ कर लिया कि डायगोनल इक्वल है। अब लास्ट में क्या प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। एंगल और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो तीसरी चीज हम यहां प्रूफ करेंगे। अब देखो एक बार फिर से यहां पर स्क्वायर बना लेते हैं।
तो ये इसके डायगोनल है, ए बी सी डी, और ये ऊपर डायगोनल काटते हैं। इस बार जो आप ट्रायंगल सेलेक्ट करो वो साथ साथ वालों को सेलेक्ट कर लो इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए, तो एक AOB और दूसरा COB या BOC, ठीक है। तो इस बार मैं इनको लेके चलूंगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ये मैंने ले लिए। तो ये इसकी साइड है और ये इसकी साइड है, तो ये तो इक्वल हो जाएंगी, AB इक्वल टू हो जाएगा BC के, ठीक है, गिवन है ये, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है। दूसरा, अभी हमने यहां देखा कि ये लाइन कॉमन है, OB क्या है, दोनों में कॉमन है, OB इक्वल है OB के, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीसरी चीज अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, यहां पे AO इक्वल है OC के, एज हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे, AO इक्वल है OC के, क्योंकि हमने यहां पर प्रूफ किया था डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये चीज ऑलरेडी हमारी प्रूफ हो चुकी है। और जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO OC के इक्वल ही होगा। तीन चीजें आ गई, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से, इसलिए जो ट्राइंगल AOB है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल BOC के बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन। क्लियर? अब एक चीज समझो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये एंगल BOC और इस ट्राइंगल में AOB क्या होंगे, इक्वल होंगे CPCT के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं बाई CPCT कॉन्ग्रेंट, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए। तो AOB एंगल जो है वो इक्वल है BOC के, और ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर हैं AC पर, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक चीज मैं ये भी लिख सकता हूं कि AOB प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो AOB और BOC दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका मतलब एंगल AOB आ गया, ये BOC आ जाता 90 डिग्री। तो एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया, सिंपल सा प्रूफ था, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि ये 90 डिग्री आया है। तो इट मींस डायगोनल्स intersects each other at 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, तीनों चीजें हमने प्रूफ कर ली, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तीनों प्रूफ आपको इस तरह से करने हैं, ठीक है। मैं एक बार इनको आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। तो ये यहां तक पूरा सॉल्यूशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे अब इसको, ठीक है। ये हमारा हमने यहां पर प्रूफ किया कि डायगोनल इक्वल है, यहां प्रूफ किया डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और यहां पे प्रूफ किया डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो तीनों प्रूफ इसी क्वेश्चन में कराए गए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छे से करिएगा। समझ में ना आए तो पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहीं पर भी कोई डाउट है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।